छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के दौरे पर हैं। बता दें कि आज वो रायपुर और बस्तर संभाग में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माना में डायल 112 की 400 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखा चुके हैं। इसके बाद माना एयरपोर्ट से जगदलपुर रवाना हुए हैं। अब कुछ ही देर में वो नेतनाथ बस्तर में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। और ताजा अपडेट आपको ये बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जगदलपुर पहुंच चुके हैं। वहीं 1:30 बजे अमर वाटिका पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर 2:30 बजे बादल अकादमी में चर्चा और मुलाकात का कार्यक्रम है। शाम 4 बजे बस्तर विकास का प्रेजेंटेशन देखेंगे और 5:45 पर भाजपा कार्यकर्ताओं से आज अमित शाह मुलाकात करेंगे। उसके बाद शाम 7 बजे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा 19 मई को जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी लेंगे, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो कल बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ दौरे पर है। कल शाम वो रायपुर पहुंचे थे। मेफेयर होटल में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। उसके बाद आज सुबह रायपुर में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहां आपको बता दें डायल 112 की 400 गाड़ियों को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। उसके बाद वो जगदलपुर के लिए रवाना हो गए। जगदलपुर वो पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी जीवानंद हल्दर हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। जीवानंद, तय कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जगदलपुर पहुंच चुके हैं। जगदलपुर में उनके कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो अब वो किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे, क्या कुछ उनका पूरा अभी का शेड्यूल? जी अपूर्वा, आज सबसे बड़ा ब्रेकिंग यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जगदलपुर पहुंच गए हैं और यहाँ जगदलपुर एयरपोर्ट से विशेष हेलीकॉप्टर से वो नेतानर के लिए प्रस्थान किया है। तो वहां पर उस कैंप में जो जन सुविधा केंद्र यानी सेवा डेरा का शुभारंभ करेंगे। बताया जाता है कि आपको ये भी बता देना चाहूंगा, बस्तर में आए जो नक्सली का आतंक था वो खत्म हो चुका है। यही वजह है कि आप सरकार यहाँ के जो जनजाति लोग समुदाय के लोग हैं, बस्तर के लोग हैं, उन्हें जो रोजगार और यहाँ के विकास उन्मूलन कार्य के लिए वो काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि आज का दिन बेहद खास है और इसी मौके पर जो तमाम जो बस्तर के लोग इस क्षेत्र में पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री का वो स्वागत के लिए भी कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री जी नेतानर से सीधा 1:30 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे और यहाँ से बाई सड़क होते हुए उन्होंने सीधा अमर वाटिका पहुंचेंगे, जहाँ नक्सली उन्मूलन करते हुए जो हमारे जो वीर जवान थे जो शहीद हुए हैं उनका श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही वो आज जो बादल एकेडमी है, बादल एकेडमी में पहुंचकर यहाँ के तमाम जो लोग हैं, जो यहाँ समाज के लोग हैं या यहाँ के जनप्रतिनिधि है, उनसे मुलाकात करेंगे, पत्रकार लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही जो यहाँ जो सुरक्षा जवान जो लगे थे उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो कुल मिलाकर आज का दिन बहुत खास है। आज जो केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर में होटल एम्बिशन में वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे, जहां कल सुबह जो विशेष मध्य क्षेत्र का जो बैठक होगी उसमें शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए पूर्वा की आज का दिन बेहद खास है। और अब जो केंद्रीय गृह मंत्री नेतानर पहुंचने वाले हैं, वहां के कार्यक्रम के बाद सीधे हेलीकॉप्टर जगदलपुर पहुंचेंगे, जहां बाई सड़क होते हुए वो अमर वाटिका में पहुंचेंगे। और कुल मिलाकर कहा जाए बस्तर के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि बस्तर जिस तरह से विकास कोसों दूर था और नक्सल काटने के बाद अब बस्तर कहीं ना कहीं विकास के राह में चल पड़ी है और अंदरूनी क्षेत्र में लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पा रहा था जो अब मिलना शुरू हुआ है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि बस्तर का ऐतिहासिक दिन है। और आज कल का जो बैठक होगा उस बैठक में जो 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिसमें जो छत्तीसगढ़ का या छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर का भी जो विकास की जो रोड मैप है उनका भी तैयार किया जाएगा। जी अपूर्वा। बिल्कुल जीवानंद, बस्तर के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक तो है, खास करके जब से नक्सलवाद मुक्त हुआ है बस्तर, उसके बाद अगर देखें तो आज का ये दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि विकास के एक नए आयाम जो है वो बस्तर गढ़ रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर में पहुंचना बहुत सारे नेतृत्व देता है, बहुत सारे आपको बता दें कि लोगों के अंदर जो है वो मनोबल भी बढ़ाता है। जिस जन सुविधा केंद्र की बात कर लेते हैं, जिस जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं, वो किस तरीके से उसका उद्घाटन होगा और उस जन सुविधा केंद्र में से क्या क्या सुविधाएं जो है वो जनता को मिलेगी, जनता को इससे कितना लाभ मिलेगा?
जी अपूर्व, देखिए जिस तरह से बस्तर जो 4 दशक से नक्सली आतंक से वहाँ लोग परेशान थे, और यही वजह है कि अमित शाह गृह मंत्री की जो एक संकल्प था 2026-31 मार्च तक, और पूरे बस्तर को शांति कर लेंगे, बस्तर से नक्सल खात्मा कर देंगे, वो दिन हो चुका है। और इस नक्सल खात्मे को लेकर इस सुरक्षा बलों के द्वारा जो सुदूर अंचलों में जिस तरह से 400 से अधिक जो कैंप बिठाया गया था, जो सुरक्षा के लिए जो कैंप वहां बसाया गया था, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस कैंप के जो जवान है वो अपने ड्यूटी छोड़ अपने जहां से वो आए थे वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन वहां पर जो कैंप बना हुआ है, लाखों करोड़ खर्चा करके जो कैंप बना हुआ है, उस कैंप का क्या उपयोग होगी, लेकिन सरकार का मंशा है कि वही कैंप में एक ऐसी जन सुविधा केंद्र बनाया जाए जहाँ के स्थानीय लोग, या महिला हो या पुरुष हो, वहां पर रोजगार का सुविधा दिया जाए, जहाँ पे महिला अपने सिलाई कर सकता है, सिलाई का ट्रेनिंग हो सकता है, या राजमिस्त्री की काम सीख सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन की काम सीख सकते हैं। इस प्रकार की जो उन्हें डेवलप किया जाए, उन्हें जो उनका जो प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि बस्तर के जो युवा है, जो युवती है, उन्हें रोजगार मिल सके। और साथ ही जो वहाँ के छोटे छोटे जो उद्योग है, घरेलू उद्योग है, उनका भी वहाँ पर लगाया जाएगा, ताकि बस्तर के जो महिला है, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिला है, उन महिलाओं को वहाँ रोजगार मिल सके। कुल मिला के यहाँ के बस्तर के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार का ये पूरा प्रयास है। और कहीं ना कहीं आज वो नेतानर में जिस सुरक्षा कैंप को उन्होंने सुविधा केंद्र यानी सुरक्षा डेरा का शुभारंभ करने जा रहे हैं, आज जो पहला वो कैंप है जहाँ पे उस क्षेत्र की जो महिला है, पुरुष है या युवा है, उन्हें रोजगार मुखी कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो कुल मिला के कहा जाए कि इस प्रकार की अगर लगातार जो सुरक्षा कैंप इस प्रकार की अगर विकास जैसी कार्य किया जाए, या रोजगार उन्मुखी जैसे कार्य किया जाए, या जिसे आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि से अगर इस कार्य किया जाए, तो निश्चित वो दिन दूर नहीं जहाँ बस्तर के युवाओं को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, और यहाँ के जो महिला जो रोजगार के लिए आत्मनिर्भर के लिए जो जद्दोजहद करना पड़ता था वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये एक कहा जाए कि बस्तर के लिए सुखद और ऐतिहासिक पल है। अगर आज का दिन वो कहा जाए कि ये जो आज जो सुरक्षा बल के जो कैंप जो सेवा डेरा का शुभारंभ किया जाएगा, ये छत्तीसगढ़ के लिए विकास का मील का पत्थर साबित होगा। पूर्व बिल्कुल जीवानंद, बादल अकादमी की अगर हम बात करें तो यहाँ विकास और सुरक्षा पर आज चर्चा भी होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है विकास और इसके साथ साथ सुरक्षा पर भी चर्चा करेंगे। तो कितनी अहम है ये बैठक, और क्या कुछ निर्देश जो है वो अमित शाह की तरफ से मिलने की संभावनाएं हैं? जी अपूर्व, देखिए आज जो बादल अकादमी में जो बृहद बैठक की जाएगा, ये जो बैठक सिर्फ बैठक ही नहीं, ये बस्तर के विकास की एक रोड मैप खींचा जाएगा, क्योंकि इस बैठक में वो लोग शामिल होने जा रहा है जो बस्तर के शांति के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, जो नक्सल पीड़ित है, जो अपने परिजनों को खोया है। यहाँ के जो समाज प्रमुख है, जिस नक्सल को बस्तर को शांति की दिशा में लाने के लिए कहीं ना कहीं समाज का भी बहुत बड़ा भूमिका रहा है। वही यहाँ के जो बस्तर के सुदूर अंचल के जो पत्रकार है, जो अपने जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता किया है, जो नक्सलियों के सीधा संवाद कर इस नक्सलियों को जो मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास किया गया है, उन पत्रकारों को भी शायद सम्मान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आज का जो बैठक है बहुत ही बेहद और खास माना जाएगा, और ये देखने वाली बात होगी जब अमित शाह बादल अकादमी पहुंचेंगे और क्या क्या निर्देश या क्या क्या रोड मैप तैयार हो पाएगा। लेकिन सबसे खास बात है अपूर्वा की ये जो 2 दिन का जो प्रवास है, जो आज का दिन जो अमित शाह जो तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन कल 19 तारीख को जिस तरह से एक बड़ा बैठक जिसमें 4 राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो जगदलपुर शाम तक पहुंच जाएंगे, और इस जगदलपुर जैसे बस्तर में जहां नक्सलियों के डर के मारे लोग यहाँ पर पहुंचते नहीं थे, लेकिन आज इस बस्तर में इतनी बड़ी बैठक होने जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बस्तर कहीं ना कहीं विकास की राह पर है, और वो दिन दूर रहेंगे जहाँ पे बस्तर के हर एक व्यक्ति के हाथ में रोजगार रहेगी, हर एक लोग आत्मनिर्भर बनेगा। और यही वजह है कि आज जो नेतानर में जो केंद्रीय गृह मंत्री अपने जो सेवा डेरा का उद्घाटन किया है, ये इसका एक कहा जाए कि एक नमूना है, इनका एक साक्षी बनेगी जो पूरा बस्तर के लोग देखते रह जाएंगे। जी बिल्कुल जीवानंद, जैसा कि आपने बताया कि कल मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक होगी, इसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कई मायनों में ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, खास करके लिए उन राज्यों के लिए जो नक्सल प्रभावित रहे हैं, जहां नक्सलियों का हमेशा गढ़ रहा है, नक्सलियों का आतंक देखने को मिल रहा है। तो कल की बैठक को लेकर अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या राज्यों के बीच समन्वय से जुड़े कोई लंबित मुद्दों पर चर्चा होने की कल संभावना है? जी अपूर्व, देखिए ये जो बैठक है ये हर वर्ष होता है, और पिछली बार जो मध्य क्षेत्रीय का जो परिषद का बैठक वो बनारस में किया गया था, लेकिन आज बस्तर में इस प्रकार की बड़ा बैठक होना, यानी 4 राज्यों से मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचना,
इस बस्तर जैसे सुदूर अंचल में, जहाँ पे बस्तर में नक्सलियों को गढ़ कहा जाता था, नक्सल आतंक का गढ़ कहा जाता था, जहाँ हर दिन कई सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे जाते थे, कई बमविस्फोट अपने जवान शहीद होते थे। अब वो बस्तर जो है ना शांति का टापू बन चुका है। यही संदेश देश दुनिया को देना भी जरूरी है कि बस्तर अब वो स्तर नहीं रहा जिसमें आप पहले 4 दशक पहले आपने देखा होगा या सुना होगा। और यही वजह है कि आज से जो बैठक हो रही है, कल जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में इस बात का भी वहां पर जिक्र किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार की माओवाद का जो माइंड सेट है, माओवाद तो खत्म हो चुका है अपूर्वा, लेकिन माओवादी की जो विचारधारा है कुछ लोगों के दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं अभी भी पड़ा हुआ है। अगर बस्तर क्षेत्र में इस प्रकार के विकास होता रहेगा, इस प्रकार के विकास की राह में सरकार काम करेगी, तो कहीं ना कहीं माओवाद के जो विचारधारा है वो खत्म हो जाएगा और आगे चल के जो ये आतंक का जो बीज है बस्तर से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए, कल का जो बैठक होगी, इस बैठक में न केवल राज्य की अभी तो बस्तर के लिए जो विशेष वो चर्चा रखा जाएगा, क्योंकि बस्तर एक जो पर्यटक धानी कहा जाए कि बस्तर में कई ऐसे पर्यटन स्थल है जहाँ पे नियाग्रा जलप्रपात से लेकर यहाँ पर बहुत सारे ऐसी स्थान है, ऐसी मंदिर है, ऐसी जलप्रपात है, ऐसी गुफाएं है जो इस नक्सली आतंक के चलते यहाँ पर्यटक नहीं आ पाते थे। लेकिन बस्तर अब शांति की टापू बनने के साथ साथ यहाँ पर पर्यटन हब बनने जा रहा है। इस पर भी विशेष यहाँ पर फोकस सरकार दे सकती है। साथ ही यहाँ पर जो बस्तर के लोग जिसे रोजगार से दूर रहे उनको रोजगार है, और बस्तर के लोगों खासतौर पर जो आत्मनिर्भर की जो मंशा सरकार को बनाए रखी है, उस आत्मनिर्भर बनाने में सरकार जुटी हुई है। अपूर्वा। हाँ बिल्कुल, जीवनानंद, अब आपसे ताजा अपडेट भी ले लेते हैं। नेतानार पहुंचने में अमित शाह को कितना वक्त है, वहां उनके स्वागत के लिए कौन कौन मौजूद है, उनकी स्वागत की कैसी तैयारियां की गई? देखिए, नेतानार यहाँ से करीबन 10 मिनट हो चुका है, यहाँ से हेलीकॉप्टर तो रवाना हो गया है करीबन, और 5 से 7 मिनट के भीतर वो नेतानार पहुंचेंगे। नेतानार से जो हेलीपैड बनाया हुआ है, हेलीकॉप्टर बाई रूट है वो सेवा केंद्र तक पहुंचेंगे। उसके लिए वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, वहाँ के जो नक्सल पीड़ित के लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहेगा। साथ ही स्थानीय यहाँ के जो हमारे विष्णुदेव शाह जी मुख्यमंत्री वो भी साथ में है। कुल मिलाकर कहा जाए कि जो छत्तीसगढ़ के जो नामचीन नेता या यहाँ कैबिनेट स्तर के जो मंत्री है वो भी साथ में वहाँ मौजूद है। तो कुल मिलाकर कहा जाए आज का जो दिन है बहुत ही खास और ऐतिहासिक बनने जा रहा है, क्योंकि आप बस्तर के जो युवा युवती है जो रोजगार के लिए भटक रहे थे, कहीं ना कहीं इसका आत्मनिर्भर बनाने की सरकार का एक बेहद ये पल है। तो बिल्कुल बस्तर के विकास और सुरक्षा पर खास करके फोकस है। तो अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो नेतानार पहुंच जाएंगे, जहां आज बस्तर को कई सारे सौगातें भी मिलने वाली है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि शाम में भाजपा कार्यकर्ताओं से वे मुलाकात भी करेंगे, कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होने वाले हैं। हमारे सहयोगी जीवनानंद हंदर हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की है। जीवनानंद, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम नेता हैं अमित शाह को विदा कर यहाँ पर पहुंचे। सीधे उनसे बात कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हैं और कई सौगातें भी दिए हैं। देखिए, लगातार जब से छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, देश के गृह मंत्री लगातार बस्तर को लेकर, पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर यहाँ दौरा करते रहते हैं। क्योंकि बस्तर उनके दृढ़ संकल्प से नक्सल मुक्त हुआ है, अब बस्तर को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाना है, इसलिए उनका विशेष रूप से बस्तर प्रवास हुआ है और हम सब उनको यहाँ से बस्तर के लिए विदा करने आए। कल बड़ी बैठक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। हाँ, निश्चित रूप से समय समय पर होती रहती है। इस बार हम लोगों को अवसर मिला है कि ये बैठक छत्तीसगढ़ में हो रही है और निश्चित रूप से अगर बैठक छत्तीसगढ़ में है और विशेष रूप से बस्तर में है तो इसका लाभ हमारे बस्तर को होगा। बस्तर की छवि अब निखरेगी क्योंकि अलग अलग राज्यों के सीएम है, यूपी, उत्तराखंड, एमपी के भी है। बिल्कुल, जब से नक्सल मुक्त हुआ पूरे देश में बस्तर के लिए एक अलग चर्चा हो गई है और बस्तर को विकास के लेके प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। आने वाले समय में हमारा जो बस्तर है ना, वो विश्व के मानचित्र में विशेष रूप से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल जिन्होंने बताया कि बस्तर आने वाले दिनों में विश्व के मानचित्र पर अलग ही रूप से जो है निखरेगा। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनोज नायक, NS 24/7 रायपुर।
और आज नक्सल समाप्त हुआ है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बस्तर की जनता उनका इंतजार कर रही है। मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक भी, अन्य कार्यक्रम भी है, उन परिवारों के साथ में भी मिलेंगे, नक्सल पीड़ित परिवारों के साथ में भी मिलेंगे, हमेशा से बड़ी गंभीरता के साथ में कि किसी कठिनाई को हम किस तरीके से दूर कर सके। ये माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की प्राथमिकता में रहा है और वो आज दिख रहा है कि लगातार महीने 2 महीने के अंतराल में वो आते हैं, बस्तर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और वहां की समस्याओं का निराकरण करते हैं। मुझे लगता है अब प्राथमिकता ये है कि जो नक्सल पीड़ित और जो क्षेत्र विकास नहीं हुआ, वहां पर योजनाएं नहीं गई है, तमाम प्रकार की योजनाओं का डिक्लेरेशन हुआ है और उन कामों को आगे बढ़ाया जाएगा और वो भी मुख्य धारा में लौटे, उनका डेवलपमेंट हो, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, इसके लिए बैठकें होंगी और बातचीत होंगी।